हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो 12 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट का है, यानी कि दोपहर वाली शिफ्ट का है। ठीक है, तो सीजीएल का पेपर दोपहर में शिफ्ट में जो हुआ था 12 नवंबर को। ठीक है, तो हम लोग खैर सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। हमारा सेक्शन कहाँ है मैथ का, ये रहा। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी बिंदु टी से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई किसी बिंदु टी से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी 40 सेंटीमीटर। ओके, एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई 32 सेंटीमीटर। मान लो स्पर्श रेखा ये है, ठीक है, ये है। क्या कह रहा है, टी से बिंदु टी से स्पर्श रेखा, यानी कि टी यहाँ है और केंद्र से टी की दूरी, केंद्र मान लो ये है, तो केंद्र से टी की दूरी 40 है। यानी ये अगर आपकी 32 है, ये 40 है और ये 90 डिग्री, यानी यही रेडियस होगी आपकी। वृत्त का व्यास निकालना है। देखो, एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। 8 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, 8 पंचे 40, 8 चौको 32, 8 3 24। इसका मतलब 40 और 32 हमारे पास हैं, तो आर आपका कितना होगा, 24। व्यास पूछा है तो 24 इंटू 2 48। ठीक है, ये तरीका तो ये था। खैर, हम कंप्लीट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट भी सॉल्व करते हैं। दोबारा बना लेते हैं अपना। ठीक है, ये हमारा ये है 40, ये 32। तो आर स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या होता है, ए प्लस बी, यानी 40 प्लस 32 72 और ए माइनस बी यानी 8। यानी आर स्क्वायर अपना आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 7 56 1 57, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 576, जो कि स्क्वायर रूट होता है 24 का। व्यास पूछा है तो हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिद्धि अपने स्कूटर का इतने में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। ओके, इसका मतलब ये एस पी है और ये पी है। लाभ है कितना, देखो सीधी बात, एस पी माइनस पी ही तो तुम्हारा सी पी होता है। तो सी पी कितना है यहाँ 5, प्रॉफिट कितना है 1, तो सी पी वो प्रॉफिट अपॉन सी पी 1/5 इंटू 100, तो ये 20% का लाभ अर्जित करती है। ठीक है, एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच मेल फीमेल अनुपात 2:3 है। पुरुषों की संख्या 2 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब पुरुषों की संख्या बढ़ाएगी, महिलाएं तो सेम है, तो महिलाओं को दोनों तरफ सेम ही रखते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या 4 और यहाँ 6। इसका मतलब पुरुष जो है 4 से बढ़ के 5 हो गए, लेकिन महिलाएं 6 की 6 रही, क्योंकि महिलाएं सेम है। और तो फिर एक्चुअल में इनके बीच का जो गैप है वो किसके इक्वल है, 200। क्या कह रहे हैं, क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं, तो 1 यूनिट इक्वल टू 200, तो 6 इंटू 2 6 यूनिट इक्वल टू 1200, 6 यूनिट की वैल्यू 1200। ठीक है, एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। ओके, यहाँ पुलिस यहाँ थीप है, कितना 150 मीटर। यदि पुलिस की चाल चोर की चाल का अनुपात 5:4 है, यानी जो स्पीड का अनुपात है पुलिस और थीप का क्या है 5:4। सीधी सी बात, जो स्पीड का अनुपात होता है वही डिस्टेंस का अनुपात होता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका था। मान लो चोर यहाँ पकड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है हमको। देखो, जितनी स्पीड होती है डिस्टेंस की उतनी, मतलब जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही स्पीड का होता है। 5:4। इसका मतलब अगर चोर ने 4 यूनिट चला होगा और पुलिस ने 5 यूनिट चला होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि पुलिस तो यहीं खड़ी थी। तो पुलिस का 5 यूनिट चोर के 4 यूनिट के इक्वल है। सीधी सी बात, जो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 150 है। और कह रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितना
भागेगा, तो चोर यहाँ पकड़ा गया, यहाँ तक की यूनिट कितनी है 4, तो मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं तो 600 मीटर बाद पकड़ा जाएगा। ठीक है, समीकरणों के मान क्या हैं, यदि अनेक हल हैं। अनेक हल का देखो, अगर किसी समीकरण के अनेक हल हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ रख लेते हैं a/3 इक्वल टू b/-5 - 2a इक्वल टू 2/6। एक बार a/3 इक्वल टू 2/6 कर लेते हैं, 3 2 या 6, 2 से 2, यानी a यहाँ से आपका आ गया 1, तो ये दोनों को ऑप्शन चलेंगे a1। ठीक, अब इसमें रख लेते हैं b/- ब्रैकेट में 5 - 2 बन जा 2 इक्वल टू 2/6। तो यहाँ से क्या है b/-3 इक्वल टू 2/6, 3 2 जा 6, 2 बन जाए, यानी b इक्वल टू -1, तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, दो बेलनों की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में, उनकी ऊंचाइयां इतनी हैं, तो वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h। अब जब इनके रेशियो की बात हो रही तो 2π खत्म हो जाएगा, यानी r1h1/r2h2। r1 पहले कितना 4, h1 कितना है 5, r2 कितना है 5, h2 कितना है 7, तो 4/7 या 4:7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन दिया गया है एक पाई चार्ट, कह रहा है कि टेनिस और फुटबॉल, टेनिस कहाँ है 14 और फुटबॉल 15, इस पर खर्च की गई राशि इतनी, और खर्च कितनी की गई 14 15 29%, 29% खर्च की गई है किस पे, इन दोनों पे। तो सभी खेलों में, यानी हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 29 5 जब 145 होता है, तो 1% आ गया 5000, तो 100% कितना हो जाएगा 5000 के पीछे 2 जीरो, 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2.5 + 1.5 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 1/2। ठीक है, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, इंटू 8 -1, तो 4 स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 16, एक मिनट 4 और 2 3 4 को 16 डिवाइड बाई 4 2 16 कुछ गड़बड़ है क्या, 2.5 और 1.5 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 4 ऑफ 1/2, 4 ऑफ 1/2 यानी कि 4/2 इंटू 8 -1, 2 चौको 8, तो 16 डिवाइड बाई 16 -1, तो 1 माइनस, ये 0 आंसर आना चाहिए। ये 63 कहाँ से आ रहा है, इनका आंसर तो 0 आना चाहिए। देखते हैं कैसे, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड 4 4, अगर हम रूल से करेंगे तो पहले मतलब ऑफ होता है, ब्रैकेट पहले होता है, तो 2 2.5 और 1.5, 4 का स्क्वायर 16, ठीक, डिवाइड ऑफ फिर लगाया जाता है, तो 4 इंटू 1/2 यानी 4/2 यानी 2 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई -1, 60 डिवाइड 2 8 जा 16 -1, तो 16 डिवाइड 16 1 -1 0 ही होगा, ये पता नहीं कौन सा ऑप्शन का आंसर आ रहा है। ठीक है, एक विद्यार्थी 3 घंटे पढ़ता है अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी कितने परसेंट 15%, यानी 15% जो है समय का प्रतिशत दिया गया ना यहाँ पे, तो 15% की वैल्यू है 3 ओवर। गणित कितना पढ़ता है, गणित कितना है 35%, ओके 3 बन जाए 3 3 5 पे जाए, यानी 5% जो है इक्वल होता है 1 ओवर के। 35 पूछे 7 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई, यानी 35% होता है 7 ओवर के। ठीक है, एक विभाग डी में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, विभाग में टोटल कर्मचारी कितने 20,000, इसमें 30% कर्मचारी डी में महिलाएं हैं। पहली बात तो डी में कर्मचारी कितने हैं 30%, 2 का 30 पर, इसको ऐसे इधर लिख लेता हूँ मैं, 20,000 है कर्मचारी,
उसमें 30% महिलाएं, डी मतलब पहली बात तो डी में 30% कर्मचारी हैं, तो 20,000 के 30%, ठीक। इसमें 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने, तो पुरुष 70% होंगे, ठीक है ना। तो 1 2 चला गया, 1 2 चला गया, तो 2 × 3 सत्ते 21 00, तो 4200 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि सर्वाधिक उत्पादन और न्यूनतम उत्पादन के दैनिक अनुपात। सर्वाधिक किया है 108 में, न्यूनतम किया है 45 में। काट देते हैं, 9 × 9 9 दूनी 18, 9 × 45 12:5। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना था, 15% की छूट पर बेचा गया है। 180 था, 15% तो छूट ही पूछा, यानी 15% की वैल्यू ही पूछी है, ठीक। 5 2 = 10, 5 3 = 15, 3 9 = 3 6 = 18, 2 9 = 18, सॉरी 2 9 = 18 और 9 3 = 27। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से 1 - cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 1 - cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा, cos थीटा चला गया, 1/2, 1 - cos का थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, 2 cosec स्क्वायर थीटा। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अल्टरनेट नंबर, मतलब इवन नंबर के डिजिट का सम और डिजिट का सम होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो 1 + 0 + 2 2 1 3 3, दूसरा 8 4 12 1 13, इनका डिफरेंस जो आया है 10 आया है, तो ये नहीं होगा। अब बाद बाकी को भी चेक कर लेते हैं। 4 + 1 + 8 4 1 5 8 13, 0 + 2 2, इनका डिफरेंस 11 आया है, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। सेम इधर 5 4 9 9 9, इनका डिफरेंस 0 है, मैंने क्या बोला 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। 3 1 4 0, तो 4 आ गया, 9 5 14 1 15, 15 और 4 का डिफरेंस कितना है 11, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज में भुजा ए बी सी की लंबाई ए बी की लंबाई 2 गुने से 2 कम है, ओके। त्रिभुज है ये बी, अरे ए बी सी कर देता हूँ, ए बी सी, चल ए बी सी भुजा बी सी की लंबाई ए बी की लंबाई के 2 गुने से 2 कम, ए बी को मान लो x, तो बी सी क्या है ए बी के 2 गुने से, यानी कि 2 गुने से 2 कम, ठीक कह रहा है। और ए सी की लंबाई हो जाए ए बी की लंबाई से 10 अधिक है, ए बी की लंबाई जो है वो ए सी जो है ए बी से 10 अधिक, यानी कि ये x + 10, इनका परिमाप 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब इन तीनों को ऐड कर दो, तो x x x, तो 4x + 10 - 2 = 40 दिया है, ठीक है। 4x + 8 = 40, 4x = 8 उधर जाएगा, 40 - 8 32, तो x आपका आ जाएगा 8। कह रहे सबसे छोटी भुजा, ये तुम्हारी 8 आ गई, ये 18 आ गई, 18 दूनी 16 - 2 ये 14 आ गई, सबसे भुजा छोटी क्या होगी 4, वो 8, ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ धन उधार दिया, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9.5 भाग वापस कर दिया, 9.5, इसका मतलब कितना ब्याज मिला 4, ब्याज की दर, ब्याज कितना मिला 4, तो ब्याज की दर यानी कि 4, सिंपल इंटरेस्ट = प्रिंसिपल कितना है 5, रेट निकालना है, टाइम कितना है 4/100, 4 से 4 चला गया, 5 से 100 20 बार, तो आर आपका आ गया 20%, ठीक है। ये आ जाते हैं 7 tan थीटा = 3। एक काम करते हैं, ऊपर से दोनों में से cos थीटा बाहर ले लेते हैं, तो cos थीटा जब बाहर ले लेंगे तो 7, ये बचेगा, मैं s/c लिख देता हूँ, sin/cos +5, और सबके बाहर क्या है cos, यहाँ भी cos बचेगा क्योंकि cos ही बाहर लिया, तो यहाँ भी 7s/c - 2, ठीक, cos से cos कट गया। देखो s/c क्या होता है 7 tan, तो 70 लिख देता हूँ मैं, 70 + 5 सेम 70 - 2, 70 की वैल्यू कितनी दी है 3, तो 3 + 5 3 + 5/3 - 2, 8/1, यानी 8 आंसर आ जाएगा। m + n 24 दिया है,
देखो एक इक्वेशन दी है, वेरिएबल दो हैं, एक को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, मैं n को 0 मान लेता हूँ। जब n को 0 मान लूँगा तो m आ जाएगा आपका 24, यहाँ रख दो 24 माइनस 16 का क्यूब प्लस n 0 माना है तो माइनस 8 का क्यूब, ठीक। 24 माइनस 16 8, 8 का क्यूब प्लस माइनस 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, और माइनस 8 का क्यूब माइनस में ही आएगा, माइनस का 512, तो 512 माइनस 512 कट गया 0 आ गया, ठीक है। इसमें आ जाते हैं cot 4 थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ओके, एक काम करते हैं, cot को उधर ले जाओ, cot 4 थीटा इक्वल टू cot उधर ले जाओ तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा cot 4 थीटा के है ना। cot को अब एक काम करते हैं, इन सबको साइन cos में बदल लेते हैं, तो cot 4 थीटा कितना हो जाएगा आपका, cos 4 थीटा अपॉन साइन 4 थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर 4 है, इधर तो साइन स्क्वायर थीटा इसको 2 बार में काट देगा, इसका मतलब cos 4 थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 को 2 बार में काटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं पुट कर दो। cos 4 थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा तो लिखा ही है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि n वर्गों का औसत है ना, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये है योग, और अगर औसत निकालना होता है तो हम 1 अपॉन n से डिवाइड कर देते हैं, इससे ये n से n चला जाता है, तो ये आ जाए 46 बोला है, तो 46 एक 47 इंटू 46 दिन 92 93 अपॉन 6, n से n कट गया था, 6 से 3 से काटो, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3, 47 का 31 मल्टीप्लाई 7 4 3 7 1 के 2 3 12 2 14 7 5 4 1 यानी 14 57 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 7 28.5। ये फार्मूला याद रखना कि अगर जैसे योग पूछता है, फिर से लिख देता हूँ, अगर योग पूछता है तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 क्या है 6, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। औसत जब पूछेगा तो सिर्फ ये n कट जाएगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। त्रिभुज DEF में DEF बना लेता हूँ, DEF में D का समद्विभाजक, ओके, D का समद्विभाजक EF को बिंदु N पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, तो DE बराबर 36, ओके, DF 40 और EF 38, ओके, ठीक है। तो NF की लंबाई देखो, जब ये समद्विभाजक करता है तो एक बात ध्यान रखना कि DE अपॉन जो DE और DF का जो रेशियो होता है वही आपका EN और NF का रेशियो होगा, ध्यान रखना। जो DE और DF का रेशियो है वही आपका EN और EF का रेशियो है। DE कितना है 36, DF कितना है 40, यही आपका EN अपॉन NF का रेशियो होगा। तो 4 9 36, 4 3 40, यानी अगर EN अपॉन NF और EF टोटल कितना है तो EN प्लस, यानी कि ये 9 रेशियो 10 आ जाएगा, 9 चौको 36 10, और यहाँ पर 9 प्लस 10 यानी 19 यूनिट की वैल्यू जो है 38 दी गई है, तो 1 यूनिट तुम्हारी 2 हो जाएगी। NF पूछा, NF की वैल्यू कितनी, तो 10 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे लगे हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार के 3 नए पौधे उगाता है, ठीक है। 6 पौधे लगे हैं,
अब बगीचे में पहली वर्ष चमेली के भी 26 पौधे लगे हैं और प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। तो पहले वर्ष के बाद कितने समय में गुलबहार के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या बराबर हो जाएगी। ओके, देखो 6 पौधे गुलबहार के लगे हैं प्लस प्रत्येक वर्ष कितने लगाता है 3, और मान लेता हूँ मैं T वर्ष तक लगाता है। ठीक है, यही किसके बराबर हो जाएगा, पहले से चमेली के पौधे कितने लगे हैं 26, इसमें से 2 पौधे खत्म हो जाते हैं, कितने वर्ष तक खत्म होते हैं T वर्षों तक। इक्वल वर्ष है ना, दोनों के साल बराबर हैं, यहाँ बोल दिया पौधों की संख्या बराबर हो जाएगी कितने समय में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है 2T इधर ले आओ तो 3T + 2T 5T इक्वल टू 26 उधर जाएगा तो 26 - 6 तो 5T की वैल्यू 20, तो ईयर हमारा आ गया 4 4 ईयर्स में, यानी 4 ईयर्स में उनकी संख्या बराबर है। पुट करके देख लो 6 + 12 4 है ना, 4 12 6 18, यहाँ 26 - 8 18 दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है एक पाइप ए और बी मतलब 2 पाइप हैं 48 से 66 घंटे मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ए आपका 48 और बी 66 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाएँ तो कितने मिनट बाद बी को बंद करना चाहिए कि टैंक 32 मिनट में भर जाए। यहाँ देखो, ये ध्यान रखो, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे बी को बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब टैंक 32 मिनट में भरना है, इसका मतलब यहाँ पूरे टाइम तक ए ने काम किया लेकिन बी यहीं तक काम किया, इसका मतलब 32 मिनट तक बी ने काम किया। ठीक है, चलो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 6 × 8 6 × 11 11 × 8 88, तो 48 × 11 11 × 88 और 11 चौको 44 8 52, इनका एलसीएम ये होगा। ठीक है, ये मुझसे पूछो कैसे निकाला, देखो 48 को 6 × 8 लिखते हैं और 66 को 6 × 11, 6 दोनों में कॉमन ले लो, 8 और 11 कोई संबंध नहीं है तो 6 × 8 × 11, अगर कुछ कॉमन होता तो हम इसको और तोड़ देते, तो ये आ गया। तो जब 48 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 बचेंगे, 66 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेंगे। कह रहा है टैंक 32 मिनट भरना चाहिए, इसका मतलब बी को बंद कर दिया लेकिन ए तो 32 मिनट चल रहा है, तो ए जो है 32 मिनट चल रहा है किस एफिशिएंसी से 11 से। ठीक है, 11 दूनी 22 2 11 3 33 2 35, यानी कि 528 में से ए ने काम किया है 352, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 5 गया 7, और बी अब काम करेगा 176, और बी की किस एफिशिएंसी से काम करेगा 8 की एफिशिएंसी से। ठीक है, किस एफिशिएंसी से काम करेगा 8 की एफिशिएंसी से, यानी 8 दूनी 16 8 दूनी 16, इसका मतलब बी का पाइप जो है 22 मिनट बाद बंद कर दो तो टैंक 32 मिनट भर जाएगा। ठीक है, 40 सेंटीमीटर चाप की लंबाई वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई क्या होती है θ/360 × 2πr। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना दिया गया 30/360 × 2 × 22/7, आर निकालना है, ये आपको 44 दिया है। देखो 30 से 36 12 बार चला जाएगा, 22 दूनी 44 चला गया, तो आर आपका बचा 7 × 12 84, इसका हमें एरिया निकालना है। तो थीटा अपॉन यानी कि 30/360 πr² यानी कि 22/7, आर कितना है 84 r²। ठीक, डबल बार। ठीक है, ये आपका 12 बार गया, 12 7 1 84 चला गया, यानी 84 है 22 का मल्टीप्लाई, 2 चौको 8 2 8 16 168 कितना हो जाएगा 8 8 से 14 6 1 7 1 8 1848 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आदमी प्रत्येक माह, ओके ये अच्छा क्वेश्चन है, 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूँ, चलो यहाँ मैं लिखता हूँ राइस, यहाँ लिखता हूँ वेट, 20 किलो चावल हैं 8 किलो गेहूँ हैं। ठीक है, चावल का मूल गेहूं के मूल का 20%, 20% क्या होता है 1/5, यानी कि गेहूं अगर आपका 5 है तो चावल 1 होगा, यही बोला ना, चावल का मूल गेहूं के मूल का 20%, यानी कि 20% क्या होता है 1/5, यानी गेहूं 5 है तो चावल 1 होगा। और परिणाम स्वरूप मिलाकर कुल व्यय, देखो ये 20 किलो क्या है, ये खपत है, ये नीचे क्या है मूल्य है, और खपत हम सब जानते हैं खपत इंटू मूल्य ही आपका क्या होता है
टोटल क्या कहते हैं उसको, टोटल व्यय, ठीक है, व्यय एक्सपेंडिचर। तो 20 एकम 20 किलो का 1 के मूल्य से 20 रुपये हो गए, 8 किलो का 5 के मूल्य से 8 पंचे 40 रुपये हो गए, यानी टोटल रुपये इनके 60 हो गए। और एक्चुअल में रुपये 60 यूनिट किसके इक्वल हैं, 300 के। 6 पंच 1 यूनिट की वैल्यू 5, इसका मतलब 1 यूनिट 5 आ गया। तो यहाँ पे जो है ये 5 रुपये किलो मूल्य था, और यहाँ 5 × 5 25 रुपये किलो मूल्य था, ठीक है। इसका मतलब जो राइस चावल है वो 5 रुपये किलो था, और गेहूँ जो है वो 25 रुपये किलो था, ठीक है। कह रहा है गेहूँ के मूल्य में 20% वृद्धि, यानी 25 में 20% क्या होता है, 1/5, यानी 25 में 5 की वृद्धि। इधर ले आओ, 25 में मैं 5 की वृद्धि करूँगा, 30 रुपये हो जाएंगे, 30 रुपये पर केजी, यानी 8 किलो गेहूँ 30 रुपये पर केजी के हिसाब से 240 हो जाएंगे। यहाँ पे आगे क्या करें, 300 का व्यय समान रखना है, इसका मतलब व्यय 300 से ज़्यादा नहीं देना है। 240 तो हमने यहाँ खर्च कर दिए, तो अब बचे 60 रुपये, कितने, 60 रुपये, ठीक है। कितने किलो के लिए, 20 केजी राइस के। अब बताओ 20 केजी राइस जो हैं हमारे पास 60 रुपये टोटल बचे हैं, है ना, 60 रुपये, तो 60 रुपये हमारे पास बचे हैं। तो 20 से फिर हम डिवाइड कर दें इसको, क्योंकि 60 रुपये खर्च करने हैं टोटल, 240 तो हमने खर्च कर दिए, और 20 केजी राइस हैं, तो 60 रुपये के 20 केजी राइस, इसका मतलब हमें राइस पड़े 3 रुपये पर केजी, ठीक है। चावल का उपभोग इतना कम कर दिया, यानी कि पहले चावल का मूल्य था 5 रुपये पर केजी, अब है 3 रुपये पर केजी। कितना कम हो गया, 2, कितने में से, 5 में से, परसेंटेज निकाल लेते हैं। यही बोला चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी, 20, यानी कि 40% की कमी हो गई, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।